रोड छोड़ का दयालु, रोड छोड़ का। कि नहीं कहियो बनेते आगे नहीं वो ठीक है, वो चारू साइड से होगा चाहिए। तुम आगे जाओ, आगे मेन गेट पे जाओ, उधर ध्यान रखना तुम। ये जो हुजूम आप देख रहे हैं ना, ये हुजूम किसी राजनीति पार्टी का नहीं है, कोई भी भारे पे बुलाया गया भीड़ नहीं है। ये हुजूम जनप्रतिनिधि से अपना लड़ाई, अपना अधिकार और अपना स्वाभिमान के लिए लड़ने के लिए रोड पे उतरा है। जरूरत नहीं था एक शख्स जो हायाघाट विधायक के पास अपनी पंचायत की समस्या को लेके रोड नाला सड़क की बात कर रहा है, उधर से उसका बेटा विधायक के इशारे पे उस लड़का पे हाथ उठा देता है। थाना आज तक, आप 20 तारीख से लेके ये 13 तारीख का घटना है, 20 तारीख को थाना में आवेदन जाता है और थानेदार आज जांच के नाम पे उसे दिन ब दिन भटकाता है, मामला को रफा दफा करने की कोशिश करता है, जिसका नतीजा है जो सारा जनता प्रतिनिधि के खिलाफ रोड पे उतर चुका है। ऐसा नहीं है, आज तक मिथिला क्षेत्र के जनता के साथ इस तरह का व्यवहार पहला बार हुआ है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर रोज जनप्रतिनिधि का तानाशाही आम जनता को, गरीब जनता को देखना पड़ता है। आप जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, जो और जनता इसके प्रति जागरूक हो, क्योंकि ये लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, किसी नेता से नहीं है, ये लड़ाई जनप्रतिनिधि से है, जिसको हम वोट देते हैं अपनी काम का, समाज के विकास के लिए, अपनी उत्थान के लिए, अपने बच्चों को रोजी रोजगार के लिए। ये लड़ाई सिर्फ जनप्रतिनिधि से है और जनता के बीच है, जनता वर्सेज जनप्रतिनिधि। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। बढ़िया से सब लाइव कर दिया, सब अपन फेसबुक पर लाइव कर दिया। और टाइटल में लिखा हुआ तो लिख देवे जनता वर्सेज जनप्रतिनिधि। अभी हम लोग अशोक पेपर मिल थाना जा रहे हैं। थाना का घेराव है, आचार संहिता लगा हुआ है, तो निश्चित है ये भीड़, ये जनता कानून को ताकवे नहीं रखेगा नेताओं के तरह। ये जनता कानून का रक्षा करते हुए, कानून को मानते हुए अपना आंदोलन सफल करेगा।
कमल नजर एकदम तैयार रख के छै फिरा कर। मनीष जी आओ। वीडियो दे देखती नहीं आने पड़ेगा। हाँ सब आगा आगा। एकदम जैसे से कोनो भी राजनीति पार्टी के आंदोलन नहीं छो और कोनो भी राजनीति पार्टी के में एंट्री नहीं छे। ई सिर्फ जनता भर से जनप्रतिनिधि के लड़ाई है। क्या कि हमारे एगो सेनानी के जे भोला यादव छत उनका पर हायाघाट विधायक रामचंद्र प्रसाद जैसे से हाथ उठेने रहे, जेकर लड़ाई जैसे हम सब ई रोड पर आन लिया। हमरा सबके प्रणाम नेताजी। क्या हाँ सबके आगा बढ़ा रहा हूँ। हाँ सब तो नहीं साथ हो रहा हूँ। हम क्या साथ हम तो वही नहीं पटना से वही नाम वही बात करें। हाँ 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 आदमी को हाँ हाँ जा दियो आदमी एकदम जा दियो। आदमी यहाँ के कम चल रहा है, आदमी तो बेसी चला, आदमी और चला कम कर दिए, गाड़ी कम पड़ गई। अभी करा के देखा मीडिया वाला के मीडिया पर नेशनल आबि रहा है। हाँ 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 नेशनल मीडिया पर। सब आराम से कोनो तरह के प्रशासन अहाँ के साथ देता, अहाँ प्रशासन के साथ दियो। कोनो भी तरह से हुड़दंगी नहीं हो, कोनो भी तरह से, क्योंकि जनता के आवाज है और कानून के माना पड़ते, लेकिन प्यार से हल्ला गुल्ला कोनो भी रूप से नहीं हो। हम अभी अशोक एपीएम थाना, अशोक पेपर मिल थाना पर पहुंचे हुए हैं और अभी आप हमसे जुड़े हैं 70,000 व्यक्ति। 70,000 कम हुआ और इसको शेयर कीजिए। ये लड़ाई किसी पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई अपनी स्वाभिमान रक्षा करने के लिए ये आम जनमानस का है। अभी लोग आ ही रहे हैं और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये आपका लड़ाई है। ये हमने आज से 10 दिन पहले 22 तारीख को थाना अध्यक्ष को बोला था कि सर ये ठीक बात नहीं होगा। मैं खुद आके बोला था सर अच्छा नहीं होगा, ये पब्लिक का बात है। जांच के नाम पे यहाँ पे टाला जाता है, जबकि विधायक जी के यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है, विधायक जी के यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अगर जांच करना होता इनको तो ये निकाल के लेके आते और 10 मिनट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। मगर पता नहीं प्रशासन भी जनता का क्यों नहीं साथ देता है, मुझे नहीं पता। मगर ये जनता अपनी लड़ाई खुद से लड़ने के लिए आए हैं, ना कोई बैनर है ना कोई झंडा है, ये जनता खुद है। बहुत तरह की बात होती थी, विधायक जी ने काउंटर केस करने के लिए बोला। क्यों भाई, आपके पास जनता जाता है वोट, सबसे पहले समझने वाली बात है कि आपको वोट देता क्यों है। आपको वोट इसलिए देता है कि आप समाज का उत्थान करें। यही अशोक पेपर मिल है जो आज तक बंद पड़ा हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं है। जनता आपको वोट देके जिताता है समाज के उत्थान के लिए, रोजगार के लिए, अपनी स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए। लेकिन उसके बदले में उसे क्या मिलता है, थप्पड़। और अगर उस थप्पड़ के खिलाफ थाना में आवेदन देने जाइए तो जनता का ना सुन के अगर आप नेता का सुने तो फिर ये जनता का
अगर जनता का कानून भी ना सुने तो जनता कहाँ जाए। आप ही अपना निर्णय कीजिए और कमेंट दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी आप 85,000 जुड़े हैं हमसे, और ज़्यादा जुड़िए। पास चलो। आज ये जनता के साथ हुआ है, कल ये मीडिया के साथ होगा, परसों ये प्रशासन के साथ होगा, क्योंकि प्रतिनिधि काफी बाहुबली होते हैं। ये सिर्फ जनता के साथ नहीं, ये प्रशासन के साथ भी होता आया है। ये मीडिया के साथ भी हो सकता है, ये प्रशासन के साथ भी हो सकता है। ये हमारा लड़ाई सिर्फ जनता के लिए नहीं है, हमारा लड़ाई प्रशासन के लिए भी है, मीडिया के लिए भी है। क्योंकि ये थप्पड़ जरूरी नहीं है कि आज जनता पे ही पड़ा है, कल हम आए दिन देखते हैं प्रशासन पे भी ये थप्पड़ पड़ता है। तो मैं प्रशासन से भी आग्रह करूंगा कि वो ये साथ दें इस आंदोलन को। किसी भी तरह की आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अजीत 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 सुन लीजिए, 1 मिनट। कौन है? त्रिपुरारी का आप करें। हाँ करूँ। कौन कर रहा है रिकॉर्डिंग? हेलो, नहीं यूट्यूब चैनल पर। हाँ, जल्दी शेयर मारो लाइव। पाछा चलो, एकदम एक लाइन में आ जाओ सब आदमी, है ना। गोल कॉलेज तो दिक्कत है। कमाल कमाल कमाल, ध्यान रखो मत। सरपंच साहब ध्यान रखो भीड़ पर। हीरो भैया आप भी भीड़ पे ध्यान रखिए। कोई अति लालू ध्यान रखो सब, सबके ध्यान रखो। जानने के बाद वो बोले कि हम लोग बात कर लेते हैं विधायक जी कि अभी टाइम देंगे तो हम लोग चलेंगे। विधायक जी को फोन किए, विधायक जी बोले कि आप छोड़ दीजिए दूसरे दिन। फिर हम लोग वापस घर चले गए। 10 से 12 आदमी हम लोग पुरुषोत्तम के घर पे आए। वापस जाने के बाद फिर हम लोग 1 सप्ताह बाद पुरुषोत्तम जी को फ़ोन किए। वो बोले कि सर हमको बार बार करते हैं, वही बात सर बोलेंगे तभी जाइएगा, तो सर का नंबर लीजिए, आप बात कीजिए। उसके बाद हम विधायक जी का नंबर मिला, विधायक जी से हम बात करना शुरू किया। बातचीत जब हम फ़ोन करते थे बोलते थे कि सर गंगा महानदी टोला से उस रोड के लिए हमें मिलना है जिसमें पुल की जरूरत है, सदवा में रोड मिलाया जाएगा। तो विधायक जी का कहना हुआ कि अभी हम पटना में हैं, कभी कहना हुआ दिल्ली में हैं। ऐसे हम सप्ताह 10 दिन 15 दिन पे बात करते थे। वो बोलते थे कि हम घर आएंगे तो आपको फ़ोन करेंगे, आइएगा। इस दरमियान ये हमारे बीच चलता रहा। जब इस बीच में 13 तारीख को हम फ़ोन किए विधायक जी को सुबह में, विधायक जी का फ़ोन नहीं उठाया गया। विधायक जी नहीं उठाया। उधर से कुछ देर के बाद वापस कॉल बैक करने के बाद बोले बिला जी आप जिस सड़क के बारे में मिलना चाह रहे हैं आप आके मिलिए, वो भी आधा घंटा। हम बोले सर हम आधा घंटा में मिल नहीं सकते हैं, अभी हम पूजा कर रहे हैं, थोड़ी हमें कुछ समय दीजिए, आ जाएंगे, क्योंकि आपसे हमारा घर दूर है। तो उसके बाद जाके विधायक जी बोले ठीक है कब तक आइएगा। हम बोले 11:30 बजे का सर समय दीजिए तो हम पहुँच। हम 2 आदमी, एक आदमी जो है कि हम अपने घर पे नहीं थे, इसलिए विकास कुमार और राघव को साथ करके उसके बाद जाके हम और विकास जी 2 आदमी से जो है विकास कुमार और राघव दोनों आदमी आए विधायक जी के 11:25 में लगभग हम पहुँच गए। पहुँचने के बाद विधायक जी एक लंबा प्लानी की तरह एस्बेस्टस का या चदरा का जो रूम हो उसमें वो बात इन्हीं 2 आदमी से करें। हम वहाँ पहुँचने के बाद सर हाँ, थाना से पूछ लीजिए, पूछ लो।
अंदर अंदर कुछ नहीं। चलो सर उनका ध्यान रखो पंकज मत ठीक है सरपंच साहब अहाँ छी ना अहाँ सब आगाँ पाछाँ घुमैत रहू बाहरी व्यक्ति कोनो तरहक विध्वंसक कोनो काज नहीं ठीक है अहाँ सब घुमैत रहब ठीक ठीक हाँ एक सेकंड रुकिए हम पूछ लेते सर एक सेकंड हाँ ड्रोन कैमरा हम चलवा सकते हैं नहीं ड्रोन कैमरा मत चलाइए इसलिए क्योंकि बाय दबे कोई बाहरी तत्व ऐसा कुछ हो तो हमारे पास विकास में रहना अब उनके साथ चलिए फ़ोन काट दिए अच्छा ठीक है अभी हम इसको बंद कर रहे हैं अच्छा एक मिनट आप लोग घेराव के लिए हैं कुछ परमिशन हम दिए थे परमिशन मिला है हम दिए थे नहीं मिला है तो रिसीव तो हमें मिलता ही नहीं कभी नहीं मिलता है सर रिसीविंग नहीं हम नहीं अभी काटना एक सेकंड रुकिए ना हम